बीए फाइनल के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से सह आचार्य हिंदी। बच्चों, आज हम निराला के काव्य में सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि पर चर्चा करेंगे। कविवर निराला जो हैं हिंदी के युगांतरवादी कवि हैं तथा छायावादी कवि। चतुष्टय में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी कविता में नव जागरण का संदेश है, प्रगतिशील चेतना है तथा राष्ट्रीयता का स्वर विद्यमान है। मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश उनकी कविताओं में है तथा अन्याय एवं असमानता के प्रति विद्रोह की भावना उनमें सर्वत्र व्याप्त है। निराला की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, अपरा, गीतिका, बेला, नए पत्ते आदि। निराला की रचनाओं में आक्रोश और विद्रोह की प्रधानता है, जिसे डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ओज और औदात्य कहा है। परिस्थितियों के घात प्रतिघात ने उन्हें उद्बुद्ध, सचेत एवं जागरूक कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। अन्याय, अत्याचार और असमानता के विरुद्ध वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। मानव की पीड़ा ने उनके संवेदनशील हृदय को करुणा प्लावित कर दिया था। उच्च वर्ग की विलासिता एवं निम्न वर्ग की दीनता को देखकर वे अपने हृदय में गहन वेदना, टीस, छटपटाहट का अनुभव करते थे। सामाजिक विषमता के विरुद्ध वे प्रभावी आवाज़ उठाते रहे। उनके काव्य का मूल स्वर क्रांतिकारी और विद्रोही भावनाओं से युक्त है। सामाजिक विषमता के कारण मानव कितना दयनीय बन गया है, उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने इस कविता में की है। चाट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, चाट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। बादल राग कविता में कवि बादल से ये अनुरोध करते हैं कि वह विश्व के धनिक वर्ग पर अपनी प्रचंड वज्र घोष से आतंक स्थापित करे और विप्लवकारी गर्जना करे। कृषकों के प्रति भी कवि की सहानुभूति है। बादलों का आह्वान करता हुआ वह कहता है कि हे वीर बादलों, तुम भारत के इन दीनहीन किसानों की पुकार को सुनकर यहाँ विप्लव मचाने के लिए अवश्य पधारो। कवि की इन क्रांतिकारी भावनाओं से यह बोध होता है कि निराला सामाजिक विषमता को दूर करके सामाजिक समता स्थापित करना चाहते थे। पूंजीपतियों को वो आईना दिखाकर कहते हैं कि तुम्हारी यह रंगो आव, चमक दमक गरीबों के शोषण पर आधारित है। ऐसे पूंजीपतियों को वे प्रतीकात्मक शैली में फटकारते हुए कहते हैं, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। निराला जी के काव्य में सामाजिक विषमता के प्रति तीव्र आक्रोश सर्वत्र दिखाई देता है। भिक्षुक व तोड़ती पत्थर जैसी कविताएं गरीबों के प्रति सहानुभूति से भरी हुई है।
उस मजदूरनी की दीन दृष्टि से जो पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे इस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार। निराला एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो शोषण मुक्त हो, जहां अन्याय और अत्याचार के लिए कोई स्थान ना हो। वे समता, स्वतंत्रता, न्याय के समर्थक थे और सामाजिक विषमता को हर स्तर पर समाप्त करना चाहते थे। भारतीय समाज में विधवा की स्थिति कितनी दयनीय है, इसकी अभिव्यक्ति भी उन्होंने अपनी विधवा शीर्षक कविता में की है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छूटी लता सी हीन, दलित भारत की ही विधवा है। भारत की विधवा नारी अपने आधार तरु से अलग पड़ी सुकुमार लता के समान दीनहीन और दयनीय होती है। निराला ओज और औदात्य के कवि थे। भारत की स्वतंत्रता के प्रति वे जनता को जागरूक करना अपना परम कर्तव्य मानते हैं। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई है। जागो फिर एक बार कविता में उन्होंने भारतीय वीरों को अंग्रेज रूपी गीदड़ों का सफाया कर देने का आह्वान इन शब्दों में किया है। शेरों की मांद पे आया है आज सियार, जागो फिर एक बार। तुम हो महान, तुम सदा ही महान, हे नश्वर यह दीन भाव, पदरज पर भी है नहीं पूरा विश्व भार, जागो फिर एक बार। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। अतीत गौरव का गान करते हुए उन्होंने जिस राष्ट्रीयता की विकसित किया वह उनकी भारती जय विजय करे, मातृवंदना, जागो फिर एक बार, छत्रपति शिवाजी का पत्र जैसी कविताओं में मुखरित हुआ है। मातृवंदना नामक कविता में वे स्पष्ट घोषणा करते हैं कि हे माता, तुझे मुक्त करने के लिए मैं तेरे चरणों पर अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। क्लेदयुक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। कवि का हृदय भारत माता की परतंत्रता से शुद्ध है, साथ ही भारत की सामाजिक रूढ़ियों से भी दुखी है। विधवा की दयनीय दशा का चित्रण वे इस संदर्भ में करते हैं। सामाजिक विषमता को देखकर वे दुर्गा माँ का आह्वान करके तांडव कृत्य करने के लिए कहते हैं, नृत्य करने के लिए कहते हैं, जिससे आसुरी शक्तियों का विनाश हो सके, जीर्ण शीर्ण नष्ट हो जाए और यही नवजीवन का संचार हो जाए। निराला के गीतों में युग युग से प्रताड़ित, प्रवंचित एवं पीड़ित दलितों के प्रति करुणा है। वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं, दलित जन पर करो करुणा, दीनता पर उतर आए प्रभु तुम्हारी शक्ति अरुणा। निराला को यह देखकर क्षोभ होता है कि लोग बानरों को तो पुए खिला रहे हैं, किंतु उन्हें दीनहीन मानवों को दुत्कारने में लज्जा नहीं लगती। ये कैसा दान है जो बानर को नर से श्रेष्ठ मानता है। मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मंजन, झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ हाथ दिए, देखा भी नहीं उबर फिर
जिस और रहा वह भिक्षु इतर, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। निराला की कविताओं में पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश एवं सामाजिक विषमता के प्रति विक्षोभ विद्यमान है। वे जनता की क्रांति के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गंगा किनारे बैठे रहने वाले निठल्ले साधु संतों को, सन्यासियों के प्रति वे जनता की श्रद्धा भक्ति को करारा व्यंग करते हैं। निराला की दृष्टि से तत्कालीन जीवन का कोई दृश्य छूटा नहीं है। अपने व्यंग्यों से उन्होंने तत्कालीन सामाजिक चेतना को झंझोड़ने का प्रयास किया है। कभी वे सामंतवादी व्यवस्था का पर प्रहार करते हैं तो कभी जमींदारों और अंग्रेजों के अत्याचार पर पर्दाफाश करते हैं। इस विवेचन पे हम ये कह सकते हैं कि निराला ने जगत एवं जीवन में व्याप्त विसंगतियों पर करारे प्रहार किए हैं। वे विचारों से क्रांतिकारी, दीन दुखियों के समर्थक कवि हैं। शोषकों, साम्राज्यवादियों, पूंजीपतियों के प्रति उनके मन में आक्रोश है। वे शोषण के विरोधी हैं। राष्ट्रभक्ति, स्वातंत्र चेतना एवं आत्मगौरव के भाव उनमें व्याप्त हैं। निर्विवाद रूप से ये माना जा सकता है कि निराला ने युग चेतना के अनुरूप ही अपनी सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि विकसित की। धन्यवाद बच्चों। ये थी हमारे निराला की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि। हमारे पाठ्य पुस्तक में कविता बादल राग और जागो फिर एक बार के माध्यम से हम उसके संदर्भों को देखते हुए इस कविता को जो है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से समझेंगे और विश्लेषित करेंगे। धन्यवाद।